मूर्ति का आवरण हुआ है, इससे आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पार्क में लोग आते हैं। स्कूल में लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे आते हैं और वो जब आएंगे जाएंगे यहाँ से निकलेंगे, बुक को देखेंगे, किताब को देखेंगे, संविधान को देखेंगे और भगत सिंह जी को देखेंगे जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश की राजनीति को बदल दिया। दो मिसाल ऐसी है, जब आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे जब देखेंगे तो उनके बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कौन थे, इन्होंने अपना जीवन कैसे किया, कैसे लाइफ को सेक्रीफाइस किया। इनकी बहुत ही आवश्यकता थी। बच्चों को सीखने को मिलेगा कि भाई हम ये अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए और नारी के लिए, सब के लिए अधिकार दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा के स्वागतपुर में स्थित नगरवन पार्क में हम लोग मौजूद हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और ये अनावरण आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ है। ये आप देखेंगे, लिखा हुआ है दिल्ली नगर निगम, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो मौजूद थे श्री महेश कुमार, महापौर दिल्ली नगर निगम, श्री रविंद्र भारद्वाज, उप महापौर दिल्ली नगर निगम, श्री विनय मिश्रा, विधायक द्वारका विधानसभा, श्रीमती सिम्मी राजेश यादव, निगम पार्षद सागरपुर वार्ड। तो इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आज इन प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। इस मौके पर यहाँ की पार्षद सिमी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, तमाम विकास के कार्य तो आप लोग लगातार दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये जो मूर्ति अनावरण किया गया है, इसके माध्यम से क्या कुछ समाज को आप संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम संदेश यही देना चाहते हैं अपने आने वाली जनरेशन को भी कि आप देख रहे होंगे, जानते हैं कि इस वाले ही रोड पर 4 स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है। हज़ारों की संख्या में बच्चे आते हैं, मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट लगती है। आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम खड़े हैं, किसी टाइम में यहाँ पर गंदगी का ढेर होता था, लोग पार्क आते जाते यहाँ पर कूड़ा डालते रहते थे। तो एक तरह से हमारा एक मोटिव जब से हम जीत कर आए यही रहा है कि अपने वार्ड को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया जाए। और साथ में एडिशनल ये था, स्वच्छता के अलावा भी अब ये था एक मोटिवेशनल कैसे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी मिसाल तो यही है, बाबा साहब जिन्होंने संविधान के रचयिता रहे हैं और शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी है, बहुत ही कम एज के अंदर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। तो ये 2 मिसाल ऐसी है, जब आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे जब देखेंगे तो उनके बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कौन थे, इन्होंने अपना जीवन कैसे किया, कैसे लाइफ को सेक्रीफाइस किया, कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। और साथ ही आज़ादी का जो महत्व पता चला वो संविधान के माध्यम से पता चला। तो मुझे डेफिनेटली आई एम वेरी मच श्योर कि जब बच्चे यहाँ से आएंगे जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ के, मूर्ति देखकर यहाँ पर नतमस्तक भी होंगे, सीखने को मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी उन्हें। और आगे आने वाली जनरेशन को, उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारे मेन सूत्रधार है, इनसे हमें सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि हमारी जो टीम है, हमारी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी जो पूर्व सीएम रहे हैं, उनकी भी सोच यही है, विचारधारा यही है, इन्हीं से प्रेरणा लेके हमारी पार्टी काम करती रही है। तो हम जैसे वो दिल्ली को लेके चलते हैं, हम अपने सागरपुर वार्ड में कैसे काम कर सकते हैं उसकी एक मिसाल रहे। दोनों महान हस्ती, एक तरफ संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी और एक तरफ जो देश की रक्षा में अपनी प्राण गंवाया, उन्हें दोनों को नमन करता हूँ। और ये मैं क्षेत्र के विनय मिश्रा और राजेश यादव, सिम्मी यादव, सबको दिल की गहराई से बधाई देता हूं, जो आदरणीय हमारा श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से यह सम्मानधान के रक्षक, रचयिता और एक तरफ देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का मूर्ति का आवरण हुआ है, इससे आने वाला पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, इतिहास की जानकारी मिलेगी और संविधान रचयिता के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं। जी, जब बच्चे यहाँ से गुजरेंगे, नगर पार्क में एंट्री करेंगे, तो उनको प्रतिमा दिखेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उनके हाथ में संविधान की पुस्तक भी है। क्या लग रहा है आपको, क्या जिस तरह की राजनीति हो रही है, संविधान भूलते जा रहे हैं लोग, जो आपको ये प्रतिमा लगाकर उनको याद दिलाना पड़ रहा है? देखिए जी, मुझे तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रयास किया कि हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने देश की आज़ादी को काम किया, संविधान लिखने का काम किया। और हमारा एक ही मकसद था कि अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा सुंदर बनाएं। हम लोग ऐसे ही बैठे चर्चा कर रहे थे, तो हमने प्लान किया कि इसको हम ब्यूटिफिकेशन कैसे करें। तो हमारी अम्बेडकर समिति हमारे पास आई कि अम्बेडकर साहब की हम मूर्ति लगाना चाहते हैं।
तो हमने कहा इससे बेहतर कोई स्थिति, बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जो यहाँ पर लगे। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पार्क में लोग आते हैं। स्कूल में लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे आते हैं और वो जब आएंगे जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, बुक को देखेंगे, किताब को देखेंगे, संविधान को देखेंगे और भगत सिंह जी को देखेंगे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश की राजनीति को बदल दिया, देश में एक जोश पैदा कर दिया। और यहाँ से बाबा साहब से सीखेंगे कि कितनी, मैं तो मैडम मुझे कल बता रही थी, लगभग 64 सब्जेक्टों के अंदर उन्होंने मास्टर कर रखी है, इतनी भाषाओं का ज्ञान था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आदमी उन परिस्थितियों के अंदर जब पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, संसाधन नहीं थे, उस समय उन्होंने कर लिया। तो आज के डेट में हम अपने बच्चों को ये देना सिखाना चाहते हैं कि आप पढ़िए। सबसे, यदि कोई आपके पास कोई हथियार है तो वो आपके पास पढ़ाई है। आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का भविष्य आप बदल सकते हैं तो केवल शिक्षा से बदल सकते हैं। वो हमने छोटा सा प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लगातार हमारी मुहिम में शामिल रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जब हम लोग सफाई करते हैं उसमें रहते हैं, देखिए हमने इसको बहुत सुंदर बना दिया, बहुत साफ़ सुथरा कर दिया। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी हम लोग कामयाब नहीं मिलेंगे। मेरा अपने पॉलिटिकल साथियों से भी निवेदन है, जब वो पोस्टर होर्डिंग लगाएं तो उनको दिशा निर्देश दें कि वहाँ पर बाबा साहब की और भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर कुछ ना लगाएं। कहीं लगाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इसको साफ़ सुथरा रखें, सुंदर रखें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ। ये फंडिंग वगैरह कितनी इसमें आई है सर? देखिए फंडिंग हमारे पास 15 लाख रुपए हमें मिले हैं। इस पूरे रोड का हम ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। ये तो अभी हमने लगभग 40% काम किया। अभी आप आगे स्कूल की तरफ जाएंगे तो फुटपाथ बन रहा है, शानदार फुटपाथ बना रहे हैं। उसके चारों तरफ ग्रिलिंग होगी जिससे गाय वाय उसमें ना जाए। बच्चों को लगातार दिक्कतें आती थी। यहाँ पर 15 से 20 यहाँ पर खंबे लगने जा रहे हैं, लाइटें लगेंगी। उसके अपोजिट के अंदर उसमें तिरंगे की लाइट लगेंगी। ये जो आप देख रहे हैं हाई मास्क लाइटें, इन पे भी तिरंगे की लाइटें लगेंगी। बहुत ब्यूटीफुल इस रोड को बनाना जा रहे हैं कि गीतांजलि पार्क, हंस पार्क, शंकर पार्क, एच ब्लॉक, हरिजन बस्ती, तमाम हमारे सागरपुर, इंदिरा पार्क, कमल पार्क, मेन सागरपुर के लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो उनको गर्व होगा अपने पार्षद पे, हमारे नेता के ऊपर। ये तमाम लोग हैं जिनकी सिफारिश पर ये मूर्तियों का अनावरण किया गया है। बात करते हैं, क्या नाम है सर? बलवान सिंह मेरा नाम है। कौन सी संस्था से? मैं डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर समिति सागरपुर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज जो इन मूर्तियों का अनावरण किया गया है, कितनी आवश्यकता थी इसको, क्या सीखने को मिलेगा बच्चों को? इनकी बहुत ही आवश्यकता थी। बच्चों को सीखने को मिलेगा कि भाई हम ये अंबेडकर ने जो संविधान दिया है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए और नारी के लिए, सब के लिए अधिकार दिए हैं, पढ़ने के, स्कूल में जाने के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर समिति सागरपुर का प्रधान हूँ जी। और जो आज ये समारोह हुआ है ये बहुत ही एक ऐतिहासिक समारोह है। हमारी समिति द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि हमारे सागरपुर एरिया के अंदर एक मूर्ति की स्थापना की जाए बाबा साहब की, जिससे बच्चों को उसको प्रोत्साहित मिलेगा। तो इस बारे में हमने सबसे पहले अपनी समिति में प्रस्ताव पास करके मिसेस सिमी यादव एवं राजेश यादव जी से बात की। ये हमारे निगम पार्षद हैं सागरपुर के। इनसे प्रार्थना करने के बाद इन्होंने कहा कि ये विनय मिश्रा जी से भी इस बारे में बात करेंगे। तो हमने इनको साथ लेकर के विनय मिश्रा जी जो लोकप्रिय विधायक हैं इस क्षेत्र के, उनसे बात की। उन्होंने जाते ही ये हमारा प्रपोजल जो था वो स्वीकार कर लिया और उसको देखते हुए आज हमें जो है ये आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन हुआ है, जो कि ये मूर्तियों की स्थापना हुई है। धन्यवाद। जो भी बच्चे यहाँ से गुजरेंगे, स्कूल जाएंगे या स्कूल से आएंगे, तो उनको सीखने और समझने को मिलेगा हमारे देश के इतिहास के बारे में और कैसे संविधान निर्माता ने संविधान तैयार किया और कैसे हमारा देश चल रहा है, कैसे देश की आन बान और शान के लिए भगत सिंह ने शहादत दी। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलेगी और इसी वजह से इन प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।